हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे देखकर अमावस्या का चाँद भी छुप जाता है। ऐसी कई अमावस्याओं की रात एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। शमशान की चुप्पी में एक साधु प्रकट हुआ और उस रात सब बदल गया। कहानी अमावस्या की रात की है। भस्म वाला साधु और वह एक रात। भूमिका में आपको एक विषय के ऊपर पूरी कहानी मिलेगी। कहते हैं अमावस्या की रात जब चांद भी डरकर छुप जाता है, कुछ आत्माएं भटकती नहीं, वे जागती हैं और कभी कभी कोई शिव का गण स्वयं धरती पर उतर आता है। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जिसने एक गांव के सीधे साधे लड़के को महादेव के सबसे गहरे रहस्य से जोड़ दिया। परिचय है रघु और उसका गांव। रघु एक 22 साल का युवक था जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अघोरपुर में रहता था। माँ बाप नहीं थे। बचपन से ही शमशान घाट के पास बना एक छोटा सा झोपड़ा ही उसका घर था। गांव के लोग उसे अच्छा लड़का मानते, लेकिन अक्सर उसका मजाक उड़ाते। शमशान में रहने वाला पागल रघु के नाम से उसको चिढ़ाते थे। पर रघु में एक अजीब सी खामोशी थी। वह अक्सर रात को शमशान की तरफ अकेला चला जाता था। एक दिन अमावस्या की रात आई। अमावस्या की रात और रहस्य। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि पिछली अमावस्या को किसी ने शमशान में एक भस्म से सना साधु देखा जो अकेला डमरू बजा रहा था। गांव वालों ने कहा, मत जाना उस तरफ, वो कोई साधारण नहीं, कोई अग्निदूत है। रघु को जिज्ञासा हुई और उसने तय किया कि अगली अमावस्या को वह खुद जाकर देखेगा। रघु गया। रघु का सामना साधु से हुआ। अगली अमावस्या की रात रघु शमशान पहुंचा। चारों तरफ घुप अंधेरा, हवा भी थमी हुई थी। तभी एक जली हुई चिता के पास उसने एक आकृति देखी। भस्म से सना एक साधु जिसकी आंखें जैसे अग्नि की तरह चमक रही थी। साधु ने डमरू बजाया और बोला, तू आया है, डर नहीं लगा? रघु कांपते हुए बोला, नहीं बाबा, डर नहीं, सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। साधु मुस्कुराया, मैं कौन हूँ मत पूछ, लेकिन ये मंत्र ले, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। हर रात इसे जप। अगर तेरा मन स्थिर रहा तो तू वही देखेगा जो सबकी आंखें नहीं देख पाती हैं। रघु ने उस मंत्र को लेकर साधना शुरू की। रघु की साधना। रघु ने साधु की बात मानी। हर रात बिना किसी को बताए वह उस मंत्र का जाप करता। पहले सप्ताह में ही वह सपनों में अजीब चीज़ें देखने लगा, जैसे कि तांडव, शमशान, रुद्र रूप और फिर अचानक शांति। 21वें दिन उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपता रहा। तब से उसे पहली बार एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। एक आवाज़ आई, तू तैयार है रघु? अब तू सिर्फ रघु नहीं, मेरा रक्षक है। मानो साक्षात भगवान शिव ने उसे पुकारा है। रघु के जीवन में क्या परिवर्तन आया? इसके बाद गांव में चमत्कार होने लगे। सूखा खत्म हुआ, लोग स्वस्थ होने लगे और रघु की पहचान एक योगी जैसी होने लगी। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके पांव छूते। लेकिन रघु ने कभी दिखावा नहीं किया। वह अब हर अमावस्या को उसी चिता के पास जाकर साधना करता और शिव के दर्शन करता।
एक दिन अमावस्या की रात रघु गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों ने देखा चिता के पास सिर्फ भस्म बची थी और एक डमरू धीरे धीरे अपने आप बज रहा था। गांव वालों का मानना है कि रघु अब साधु बन चुका है और शिव जी का एक गण। शिव की महिमा आपने इस कहानी में देखी। कथा का संदेश यह है, जो डर को पार करता है वही महाकाल से जुड़ता है। ये कहानी केवल रहस्य नहीं, श्रद्धा और साहस और सच्चे शिव भक्त की पहचान है। कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।